तुम लोगों में से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये बेकसूर लोगों को मार देंगे। और इसी वजह से बेबस ऑल माइट भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो देखते हैं कि लिफ्ट जाम हो चुकी है, तो वहाँ पे ईडा और बाकी सब मिलके प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से इमरजेंसी सीढ़ियों का यूज करके निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस विलन को सैम देखता है। वो कहता है तुम वही हो ना जो रिसर्च करता है, चलो मेरे साथ। और फिर वो डेविड को देखते हुए कहता है तुम हो डेविड, नोबल क्वेक प्राइज विनर, और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो वो दोनों अब उस विलन के साथ जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ मिडोरिया ऑल माइट को बंधा हुआ देखता है। वहाँ पे मिडोरिया ऑल माइट की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो ऑल माइट भी जवाब में कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इन लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर दिया है। और ये सब अजीरो अपने हेडफोन जैक से सुन रही थी और वो ये बात सबको बताती है, तो वो सब वहाँ पे डर जाते हैं। मिडोरिया ने इशारों के जरिए ऑल माइट से बात करने की कोशिश की थी और वो सब डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऑल माइट तक को जकड़ कर रखा था। और अगर ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर ऑल माइट को कुछ हो जाता है तो वो कैसे लोगों को बचाएंगे। हमें उन लोगों को बचाना होगा, हम लोग अब हीरोज बनने वाले हैं। ये आवाज मिडोरिया की थी, तो उनको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो वहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, और अगर किसी ने सारे सिस्टम को हैक किया है तो पासवर्ड इरेज हो गया होगा, तो हमें इस सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे उराराका कहते हैं ठीक है, हम सब लोग एक साथ जाएंगे। ईडा कहता है कि हमें किसी से लड़ना वड़ना नहीं है, हम सब एक साथ चलेंगे और सबको बचाएंगे। और वो सब अब एक साथ ऊपर जाने लगते हैं। और ऊपर सिक्योरिटी सिस्टम में हम देखते हैं कि डॉक्टर भी आया हुआ होता है। और उधर सीढ़ियों पे चलते चलते ही मिडोरिया का बुरा हाल हो चुका था। वो रुकता है और पूछता है कि आखिर यहाँ पर कितने फ्लोर हैं? तो वो लड़की बताती है 200। तभी वहाँ पे आगे सीढ़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और वहाँ पे वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं। पर वहाँ पे नीटा को एक गेट दिखाई देता है। लड़की बोलती है इसको मत खोलना, पर मिनीटा उसको खोल देता है। और अब कैमरे में वो सभी शो होने लगते हैं और विलन उन सबको देख पा रहे थे। और अब सभी बच्चे वहाँ पे भागा दौड़ी करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स की मदद से बचते जा रहे थे। और फिर वो वहाँ पे क्वर्क पे रिसर्च होने वाली लैब में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे दो विलन आ जाते हैं और वहाँ पे काचान और क्रिसिमा भी मिल जाते हैं। वहाँ पे काचान और उन सभी की फाइट हो रही थी। टोडोरो की एक बर्फ का मैजिक बना के उन सभी को ऊपर भेज देता है और वो सभी वहाँ पे बच जाते हैं। और वो सिर्फ मिडोरिया, मलिसा और उराराका को वहाँ से भेज देते हैं। और वो वहाँ पे एक जगह पे आते हैं और उस जगह से डोर काफी ऊपर था, और इसीलिए उराराका वहाँ पे अपने गैजेट का यूज करके उनको जीरो ग्रेविटी से उड़ा रही होती है। लेकिन तभी उराराका के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि समय रहते वहाँ पे बाकुगो और टोडोरो की आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। और फिर आसमान में जो मिडोरिया था वो अपने 30% पावर का यूज करके दीवार पे पंच करता है और अंदर चला जाता है। और विलन फिर उन सब पे अटैक कर देता है और विलन मलिसा को चोट पहुंचाने में कामयाब रहता है। पर वहाँ पे मिडोरिया अपनी 1/4 पावर का यूज करके उसको एक पंच में ही उड़ा देता है और कहता है तुम ठीक हो ना। और अब वो 200 फ्लोर तक जितने भी रोबोट थे उन सबको मार मार के अपनी ऑल फॉर पावर की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। और तभी वो लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं और वो उस रूम में प्रोफेसर डेविड को देखते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर डेविड एक जगह को अनलॉक करता है और एक गैजेट निकालता है और कहता है आखिरकार वो गैजेट मेरे को मिल गया जिसके लिए मैंने इतना इंतजार किया। और वहाँ पे मलिसा के बोलती है डैड क्या ये सब आपने किया है? आपने ऐसा क्यों किया? मुझे आपसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी, बस वो एक डिवाइस लेने के लिए आपने ये सब किया। तो सैम कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये डिवाइस डॉक्टर की जिंदगी भर की मेहनत है और इस डिवाइस को बंद कर दिया गया था ये बोल के कि ये एक तरह का ड्रग है, पर ये डिवाइस स्क्वायर को काफी ज्यादा एनहेंस कर देता है। और यही वो कारण था जिसकी वजह से बाकी साइंटिस्ट ने इसको मिलकर जब्त कर लिया और डॉक्टर की जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई। और एक दिन मैं ही डॉक्टर के पास गया था और बोला था कि आपको वो डिवाइस मिल सकता है, और मैंने ही उन्हें इस प्लान के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो सैम बोलता है उसने ही कहा था कि वो वहाँ पे नकली विलन ले जाएगा, आप चिंता मत करो।
इस बात पे डॉक्टर ने थोड़ा बहुत सोचा, लेकिन तभी डॉक्टर नहीं माने और डॉक्टर ने अपनी बात बहुत लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और आखिरी में उन्होंने मेरा प्लान एक्सेप्ट कर ही लिया। और इस सब के बाद ही हमने ये किया है। और वहाँ पे डेविड बोल रहा था कि ये सब उसने अपने लिए नहीं किया, ये सब उसने ऑलमाइट के लिए किया है। पर मलिसा को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि आप सच सच बताओ। तो वहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि सच में ये काम उन्होंने ऑलमाइट के लिए ही किया है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ऑलमाइट की लगभग पूरी पावर ड्रॉप हो चुकी है और वो अपने आखिरी समय में है। और अगर उसको कुछ हो जाता है तो इस वर्ल्ड से सिंबल ऑफ पीस गायब हो जाएगा। और इसीलिए मैंने ये डिवाइस लिया। लेकिन यहाँ पे मिडोरिया जानता था कि ये सारी बातें सच है, लेकिन वो वहाँ पे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और तभी वहाँ पे विलन आ जाता है और मिडोरिया उस पे अटैक करता है, लेकिन वो विलन अपनी पावर की मदद से उसको पाइप से बांध देता है। और इस विलन के पास पावर थी मेटल्स को कंट्रोल करने की। और वो डॉक्टर को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वहीं खड़े रहो। और वहाँ पे सैम वो डिवाइस को लेकर उस विलन को दे रहा होता है और वो बोलता है कि अब मेरे वादे के अनुसार अब तुम मुझे इनाम दो। डॉक्टर बोलता है सैम ये तुमने क्या किया, लेकिन वहाँ पे जो विलन था वो सैम को ही गोली मार देता है। ये लो, ये रहा तुम्हारा इनाम। और वो विलन अब दोबारा से गन फायर करने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर बीच में आ जाता है और जिस वजह से एक गोली डॉक्टर को लग जाती है। और वहाँ पे वो विलन मलिसा को भी मार के बेहोश कर देता है। और वहाँ पे विलन सैम को बोलता है कि तुम अपने डॉक्टर के साथ वफादार नहीं हुए तो तुम मुझसे क्या वफादारी निभाओगे। और रही बात इस डॉक्टर की, तो ये मेरे काम की चीज है। मैं इससे हजारों डिवाइस बनाऊंगा और ब्लैक मार्केट में बेचूंगा और तब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो डॉक्टर को बेहोश करके ले ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिडोरिया अटैक करने आ जाता है और वहाँ पे मलिसा को भी मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। पर वो जो विलन था वो डेकू को काफी आसानी से रोक देता है और उस लड़की को जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी रूम में जाने से रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहाँ पे मिडोरिया उसको ऐसा करने ही नहीं देता। और अब मलिसा वहाँ पे जाके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक कर देती है। और अब तो वहाँ पे सारे के सारे हीरोज खुल चुके थे और अब हमारा हीरो ऑलमाइट भी आजाद हो चुका था, लेकिन अब उसके पास काफी कम पावर बची थी और अब वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। और इसीलिए वो जल्दी से भागते भागते मिडोरिया के पास आ रहा होता है और दूसरी तरफ मिडोरिया की ओर एक आयरन का पिलर गिरता है। इससे मिडोरिया की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ऑलमाइट भी वहाँ पे जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके पास मलिसा का कॉल आता है। वो कहती है जल्दी से मेरे पापा को बचाओ, वो विलन्स उनको लेके भाग रहे हैं। और ऑलमाइट वहाँ से निकल जाता है और फिर हम बिल्डिंग की छत को देखते हैं जहाँ पे वो विलन डॉक्टर को अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे मिडोरिया पहुँच जाता है और वो डॉक्टर को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। और वो विलन भी लगातार उस पर अटैक करे ही जा रहा था। वो अपनी पावर की मदद से मिडोरिया को वहाँ पे गिरा देता है, लेकिन मिडोरिया उठता है और दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो विलन डॉक्टर की ओर गन पॉइंट करते हुए बोलता है कि अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं इसको गोली मार दूंगा। और अब वो हेलीकॉप्टर में डॉक्टर को लेके जा रहा होता है, पर तभी मौका देखते ही मिडोरिया अपनी ऑल 4 पावर का यूज करता है और जंप करके उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे मलिसा आती है और कहती है मिडोरिया रुको, लेकिन मिडोरिया अब उस हेलीकॉप्टर में था और बोल रहा होता है कि डॉक्टर आप मुझे अपना हाथ दो, लेकिन डॉक्टर मना करता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। और वहाँ पे वो पागल विलन मिडोरिया के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली मिडोरिया के ग्लव पे लगती है और मिडोरिया वहाँ से अब नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे मिडोरिया की काफी बुरी हालत हो चुकी थी। वो चिल्लाता है रुक जाओ, लेकिन तभी वहाँ पे ऑलमाइट की एंट्री होती है और वो कहता है कि चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ऑलमाइट उड़ते उड़ते जाता है और हेलीकॉप्टर में छेद कर देता है और उस हेलीकॉप्टर को जमीन में गिरा देता है और वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो डॉक्टर को भी बचा लेता है। और अब वो बात कर ही रहे होते हैं तभी ऑलमाइट को आकर एक लोहे की तार लगती है और वो जो विलन था वो डॉक्टर को अपनी तरफ स्विंग कर लेता है। और अब हम उस विलन को देखते हैं जिसने उस गैजेट को यूज कर लिया है, जिसकी वजह से उसका क्वर्क काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और वहाँ पे ऑलमाइट भी अपनी लास्ट लिमिट पे था और ऑलमाइट के मुंह से ब्लड बाहर आ रहा होता है। इस वजह से वो बिना समय गंवाए उस पर लगातार पंचेस करता है, लेकिन इसका कुछ असर कहाँ होने वाला था। उस गैजेट की वजह से वो विलन काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और इस वजह से वो अपने क्वर्क से पूरी बिल्डिंग को यूज करता है और इसी वजह से ऑलमाइट सिर्फ वहाँ से उसके अटैक से ही बच पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे बाकुगो और सभी बच्चे आ जाते हैं और वो उनकी मदद करने लगते हैं, लेकिन वो सब भी अपनी लिमिट तक पहुँच चुके थे, क्योंकि भाई वो सब भी तो काफी देर से लड़ ही तो रहे थे। और यहाँ पे बाकुगो
ह्यूगो तो अपनी लिमिट में होने के बाद भी लगातार अटैक करे जा रहा था और ये देख के ऑल माइट में जोश आ जाता है, क्योंकि जब उसके स्टूडेंट्स हार नहीं मान रहे तो वो कैसे माने। और अब ऑल माइट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो विलन लगातार मेटल से उस पे अटैक करे ही जा रहा था और वो अपने मेटल कंट्रोलिंग पावर से लगभग ऑल माइट को जकड़ ही लिया था, लेकिन वो जैसे तैसे उसके पास पहुंच ही जाता है। लेकिन वो विलन ऑल माइट को तारों से जकड़ लेता है, इस वजह से ऑल माइट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अब विलन कहता है कि मुझे पता था ऑल माइट कि तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन इतना ज्यादा मुझे नहीं पता था। और तभी वहाँ बाकुआ आके अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। और अब वो विलन ऑल माइट का गला पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे ये पावर कहाँ से मिली? ऑल फॉर वन से। मैं उसके पास नहीं गया था, दरअसल उसने ही मुझे ये पावर दी कि मैं ऑल माइट से लड़ रहा हूँ। और अब वो विलन ऑल माइट को बहुत सारे मेटल्स में जकड़ लेता है, पर तभी वहाँ पे मिडोरिया अपनी पावर का काफी अच्छे से यूज करता है और एक ही स्मैश में उस आयरन ब्लॉक को तोड़ देता है और ऑल माइट को बाहर निकाल लेता है। अब ऑल माइट मिडोरिया से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? इसके जवाब में मिडोरिया कहता है कि हीरो का तो काम ही है लोगों को बचाना, फिर चाहे जो हो जाए। और वहाँ पे ऑल माइट कहता है कि उसने सही शख्स को चुना है अपनी पावर को देने के लिए। और अब वो दोनों साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उन दोनों को रोकने के लिए रास्ते में जो भी पिलर्स आ रहे थे उनको बाकुओ और टोडोरोकी रोक रहे थे। और अब ऑल माइट और मिडोरिया उस विलन के पास पहुंच चुके थे और वहाँ पे ऑल माइट और मिडोरिया अपनी फुल पावर का यूज करके एक जोरदार पंच मारते हैं और इसी पंच के साथ उस विलन की समाप्ति होती है। और अब वहाँ पे सब लोग खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सबको बचा लिया और विलन की तो वहाँ पे कुछ ऐसी हालत हो रखी है। और डॉक्टर डेविड को काफी चोटें आई थी, उनके पास ऑल माइट आता है और कहता है तुम्हें पता चल गया। और फिर मिडोरिया को देखते हैं जो कहता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको एनिमे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का नाम बताना और ऐसे और एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी एंड स्क्रीन पे आपको और भी एनिमे दिख रहे होंगे, उसको भी जरूर देखना, काफी मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।